श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य 5:85-90। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिं कदा तं लोकं हि गतास्ति तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्। कर्णेन गोकर्णकथाक्षरयैः पीतस्य ते गर्भगता न भूयः। वाताम्बुपर्णासनदेहशोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयाति नतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन याति याम्। इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः। आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वैद्विरहेदघोघं। श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजय जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार में श्रवण से भी समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है कि जो भी अज्ञानी कहते हैं श्राद्ध में भागवत पाठ नहीं करना चाहिए, वे पूरा ही अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। श्राद्ध के दिन भागवत पाठ करने का यहाँ बहुत ही अच्छा फल बताया गया है। पितृयों की तृप्ति बताई गई है। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।